जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई जहाज में छोटी सी गलती दुर्घटना या प्लेन क्रैश की वजह बन सकती है। यही वजह है कि जहाज को उड़ाने से पहले सुरक्षा जांच करना अनिवार्य होता है। लेकिन साल 2000 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने हवाई यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस घटना में एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप ने एक विशालकाय प्लेन को ध्वस्त कर दिया था। आखिर क्या था पूरा ये मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। प्लेन को ले डूबी मेटल स्ट्रिप। ये हादसा एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 के साथ हुआ था, जिसे पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। उस फ्लाइट में 100 यात्रियों के साथ 4 पायलट और 6 केबिन क्रू मेंबर्स सफर कर रहे थे, जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त सामान्य हवाई जहाज के जरिए पेरिस से न्यूयॉर्क तक की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन बैक कॉनकॉर्ड एक ऐसा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था जिसकी मदद से इस दूरी को महज 3.5 घंटे में तय किया जा सकता था। उस एयरक्राफ्ट को 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन और तेज रफ्तार हवाई जहाज माना जाता था, जिसकी टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। वहीं इस विमान में खास तरह के डेल्टा विंग्स थे, जो आमतौर पर फाइटर जेट्स में लगे होते हैं, और इन विंग्स की वजह से हवाई जहाज को तेज रफ्तार में उड़ने में मदद मिलती है। हालांकि इस हवाई जहाज के साथ एक परेशानी ये थी कि फाइटर विंग्स होने की वजह से हवाई जहाज को लैंड करवाते वक्त 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पर उतारा जाता था, जो सामान्य प्लेन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा स्पीड होती है, और इस दौरान रनवे पर हादसा होने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दरअसल इतनी तेज स्पीड के साथ लैंड करते वक्त हवाई जहाज के टायर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता था, जिसकी वजह से टायर में ब्लास्ट हो जाता था, और इस वजह से विमान रनवे पर हादसे का शिकार होता था। आंकड़ों से पता चलता है कि इस मॉडल के हवाई जहाज के टायर 30 साल के कार्यकाल में लगभग 57 बार ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद इंजीनियर्स ने इस समस्या को हल करने के लिए हवाई जहाज के टायरों को नई तकनीक से बनाया और फिक्स किया था। इसके बाद हवाई जहाज के टायर ब्लास्ट होने के मामलों में कमी आने लगी थी, लेकिन आगे जो घटना घटी थी वो टायर ब्लास्ट होने से ज्यादा खतरनाक साबित हुई। 25 जुलाई 2000 को फ्लाइट 4590 ठीक 2:35 पर उड़ान भरने के लिए रनवे पर खड़ी थी, क्योंकि फ्लाइट 4590 से पहले एक दूसरे विमान को टेक ऑफ करना था। लिहाजा जैसे ही वो विमान रनवे से उड़ान भरता है, उसके लेफ्ट इंजन से एक पतली सी मेटल स्ट्रिप रनवे पर गिर जाती है। लेकिन विमान उड़ा रहे पायलट को इस छोटी सी गलती का एहसास नहीं होता है, जबकि रनवे पर खड़ी फ्लाइट 4590 के पायलट को भी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उन दोनों ही विमानों के टेक ऑफ के बीच इतना कम टाइम था कि ग्राउंड स्टाफ को रनवे चेक करने का समय भी नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से किसी को ये पता नहीं था कि रनवे पर एक मेटल स्ट्रिप पड़ी हुई है। इसके बाद फ्लाइट 4590 को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और पायलट ने हवाई जहाज के चारों इंजन को ऑन कर दिया था, जिसके बाद हवाई जहाज तेजी से रनवे पर भागने लगा। इस बीच फ्लाइट 4590 ने रनवे पर कुछ मीटर की दूरी तय की थी। तभी हवाई जहाज का टायर उस मेटल स्ट्रिप पर पड़ा, जो पहले उड़ान भरने वाले प्लेन के इंजन से टूटकर गिरा था। उस मेटल स्ट्रिप पर टायर के पड़ते ही प्लेन की दिशा थोड़ी सी बदल गई और हवाई जहाज लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। हालांकि पायलट ने हवाई जहाज की डायरेक्शन को समय रहते ठीक कर लिया था, लेकिन इसके चंद सेकंड्स बाद ही फ्लाइट 4590 के लेफ्ट टायर में एक जोरदार धमाका हो गया था, जबकि टायर के टुकड़े बेहद तेज स्पीड के साथ हवाई जहाज के विंग्स से टकरा गए थे। आपको बता दें कि हवाई जहाज के विंग्स में फ्यूल टैंक होता है, जबकि फ्लाइट 4590 के विंग्स का साइज फाइटर जेट की तरह होने की वजह से टायर में धमाका होने पर फ्यूल टैंक में डैमेज होने का खतरा बना रहता था। जब टायर के टुकड़े विंग्स से टकराए तो तेज स्पीड और गर्माहट की वजह से लेफ्ट विंग में छेद हो गया और उसके अंदर मौजूद फ्यूल बहुत तेज स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा था। इससे पहले कि पायलट परिस्थिति को समझ पाते, लेफ्ट विंग में अचानक से आग लग गई और हवाई जहाज लेफ्ट की तरफ झुकने लगा था। पायलट ने हवाई जहाज को सीधा रखने के लिए राइट बटन प्रेस कर दिया था, जबकि इसके ठीक बाद फ्लाइट 4590 ने रनवे से टेक ऑफ कर लिया था।
एयर ट्रैफिक टावर पर बैठे अधिकारी इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर या समझ पाते, फ्लाइट 4590 रनवे से उड़ान भर चुकी थी। वहीं प्लेन के उड़ते ही धुएं की वजह से दोनों फ्लाइट इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जबकि इस दौरान हवाई जहाज आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने तुरंत फ्लाइट के पायलट से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनके हवाई जहाज के लेफ्ट हिस्से में आग लगी हुई है, इसलिए उन्हें तुरंत रनवे पर हवाई जहाज को लैंड करना होगा। इस वक्त तक फ्लाइट 4590 राइट में मौजूद 2 इंजन के सहारे हवा में उड़ रही थी, लेकिन आग की वजह से हवाई जहाज का लेफ्ट हिस्सा और मेटल पिघलने लगा था और इस वजह से जहाज लेफ्ट की तरफ झुकने लगा। इस समस्या से बचने के लिए पायलट ने हवाई जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से हवाई जहाज की स्पीड पहले से काफी कम हो गई थी। फ्लाइट 4590 को किसी भी हालात में रनवे पर वापस लाना था, लेकिन कम स्पीड के साथ इस काम को पूरा करना पायलट के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। इस बीच फ्लाइट 4590 को उड़ान भरे हुए 121 सेकंड्स का वक्त गुजर चुका था, जबकि 2:44 पर विमान जमीन की तरफ आते हुए एक होटल की बिल्डिंग से जा टकराया था। ये हादसा इतना तेज और सोच से परे था कि विमान के होटल से टकराते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ और विमान में मौजूद 109 लोगों की जान चली गई। इसके साथ होटल के पास मौजूद 4 दूसरे लोग भी उस दुर्घटना में मारे गए थे। वहीं हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया, जबकि फ्लाइट 4590 में मौजूद ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये पता लगाया गया कि विमान रनवे पर लेफ्ट टर्न क्यों हुआ था। इसके बाद जब जांच अधिकारी रनवे पर उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मेटल स्ट्रिप मिली। इस मेटल स्ट्रिप की सच्चाई पता लगाने के लिए फ्लाइट 4590 से पहले रनवे पर उड़ान भरने वाले विमान DC-10 का मुआयना किया गया था, जिससे ये पता चला कि DC-10 के इंजन के पास लगी एक मेटल स्ट्रिप गायब थी। ये वही मेटल स्ट्रिप थी जो टेक ऑफ के दौरान इंजन से अलग होकर रनवे पर गिर गई थी और बाद में फ्लाइट 4590 के क्रैश होने की वजह बनी थी। इस दुर्घटना में DC-10 का रखरखाव करने वाले अधिकारी और कंपनी दोषी पाए गए, क्योंकि उन्होंने इंजन के ऊपर लगने वाली मेटल स्ट्रिप को जुगाड़ करके जोड़ा था। उस मेटल स्ट्रिप की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें कई तरह की ड्रिलिंग की गई थी, क्योंकि स्ट्रिप पर जगह जगह कील के निशान हो रहे थे। एक तरह से मेटल स्ट्रिप खराब हो चुकी थी और उसे फेंका जाना था, लेकिन रख रखाव करने वाले अधिकारियों ने जुगाड़ करके बार बार मेटल स्ट्रिप को इंजन के ऊपर सेट किया था। जब 25 जुलाई 2000 को DC-10 ने रनवे से टेक ऑफ किया तो इंजन के थ्रस्ट और कंपन की वजह से मेटल स्ट्रिप अपनी जगह से हिल गई और इंजन से अलग होकर रनवे पर ही गिर गई थी। वहीं इस हादसे की दूसरी वजह पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक को भी माना जाता है, क्योंकि अगर ग्राउंड स्टाफ ने समय रहते रनवे पर एक बार सिक्योरिटी चेक किया होता तो उन्हें मेटल स्ट्रिप दिख जाती और फ्लाइट 4590 के साथ इतना बड़ा हादसा टल सकता था। उस वक्त पेरिस एयरपोर्ट पर 24 घंटे में सिर्फ 2 बार सिक्योरिटी चेक किया जाता था, जबकि उस वक्त विमान और टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक नहीं हुआ करती थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो इतने सारे यात्रियों की जान यूं ही खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए रनवे पर सिक्योरिटी चेक ना होना भी एक बहुत बड़ी गलती थी। वहीं इस हादसे के बाद बैक कॉनकॉर्ड को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि उस मॉडल के विमान में टायर ब्लास्ट होने के मामले आए दिन सामने आते रहते थे। लेकिन 25 जुलाई 2000 के दिन जो घटना घटी थी उसमें 113 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस तरह के अलग मॉडल वाले विमान को चलाना और उसे संचालित करना एयरलाइंस कंपनियों के लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं विमान के अलग डिजाइन की वजह से विंग में आग लगने या फिर फ्यूल टैंक के डैमेज होने का खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि सामान्य तौर पर जब प्लेन का टायर ब्लास्ट होता है तो उसके टुकड़े एकदम से विंग्स या फ्यूल टैंक के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन बैक कॉनकॉर्ड के विंग्स का फैलाव और बड़ा डिजाइन फ्यूल टैंक में ब्लास्ट और डैमेज की वजह बन गया था।
इसलिए एयर फ्रांस को ना चाहते हुए इस तेज रफ्तार विमान की मैन्युफैक्चरिंग और संचालन को बंद करना पड़ा था। हालांकि इस फैसले से पहले कंपनी ने इंजीनियर्स को काफी समय दिया था कि वो विमान के डिजाइन या फिर टायर के ब्लास्ट होने की समस्या को हल कर सकें, ताकि इतने शानदार विमान की सर्विस को बंद ना किया जाए। लेकिन काफी समय बाद भी इंजीनियर्स इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए। वहीं हादसे के बाद से यात्रियों ने बैक कॉनकॉर्ड में सफर करना बेहद कम कर दिया था, क्योंकि एक तो फ्लाइट को सुरक्षित नहीं माना जाता था और ऊपर से इस सुपर फास्ट फ्लाइट के टिकट की कीमत भी सामान्य प्लेन्स के मुकाबले काफी ज्यादा थी। वहीं साल 2001 में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हुए विमान हमले के बाद से आम लोगों में इतनी दहशत बढ़ गई थी कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए प्लेन से सफर करना ही बंद कर दिया था। इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए बैक कॉनकॉर्ड को संचालित करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लिहाजा साल 2003 को एयर फ्रांस की आखिरी फ्लाइट BA9010 ने लंदन से उड़ान भरी थी। वहीं इस सुपरसोनिक विमान को फ्रांस के एक म्यूजियम में रख दिया गया था, ताकि भविष्य में फिर कभी इंसान इस तरह के विमान को बनाने और उसमें सफर करने का आनंद उठा सके। देखा जाए तो एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप पूरे के पूरे विमान और एयर फ्रांस कंपनी के भविष्य को ले डूबी थी, जो उस दौर की सबसे बड़ी सुपरसोनिक कंपनी और विमान हुआ करता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।